फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में एक परियोजना ऐसी है जिसके आरंभ होने से पहले ही उसमें बड़ा घोटाला हो गया। हम बात कर रहे हैं बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन की। करीब करीब 4000 करोड़ रुपए की यह योजना है और कहा यह जा रहा है कि 512 करोड़ रुपए इसमें दिया गया। लेकिन सच क्या है और घोटाला कैसे हो गया? जब निर्माण का कार्य ही शुरू नहीं हुआ तो फिर घोटाला कैसे हो गया? इस योजना की विशेषता यही है और इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन करने वाले बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन के संयोजक अजय कुमार सिंह मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये विचित्र स्थिति है कि जिस परियोजना के लिए 376 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है, बाकायदा मीडिया में ये खबरें चली कि 2024 के बजटीय प्रावधान में 376 करोड़ रुपए दी गई। उस 376 करोड़ रुपए जिस परियोजना को दी गई उसको अगर मिला लें तो 512 करोड़ रुपए होता है। नरेंद्र मोदी 2 मार्च को औरंगाबाद आते हैं और फिर 9 मार्च को पालीगंज में अमित शाह आते हैं। भाजपा के दोनों सुप्रीमो लीडर हैं, लेकिन किसी के जुबान से यह बात क्यों नहीं निकली? इसलिए मामला संदिग्ध लगता है कि 100-200 करोड़ रुपए की योजना की भी चर्चा भाजपा बड़े पैमाने पर करती है और यह बतलाती है कि हम विकास के साथ है, विकास बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। फिर 376 करोड़ रुपए देने वाली सरकार, 376 करोड़ रुपए देने वाले प्रधानमंत्री इस परियोजना के जिक्र क्यों नहीं करते हैं? दरअसल पेच यही है और घोटाला भी यही है। और जो पिंक कागज बोला जाता है, पिंक पेपर, ये रेलवे बोर्ड का निकाला हुआ है। इसके अनुसार 376 नहीं बल्कि मात्र 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इस पूरी परियोजना में अभी तक 132 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2019 में 25 करोड़, 2020 में 50 करोड़, 2022 में 25 करोड़, 2024 में 30 करोड़ और 2 करोड़ लालू प्रसाद यादव ने दिया था। नीतीश कुमार ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी और आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे हैं और अब भाजपा की सरकार है जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। यानी सबने ठगने का काम किया। अजय जी, इसमें घोटाला कहाँ हुआ, क्या मामला है? जैसे देखिए, बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है, जैसा कि उपेंद्र सर आप भी जान रहे हैं और आपके फोर्थ व्यू के चैनल के सभी भी सब्सक्राइबर जो हैं और दर्शक हैं उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देते हुए। देखिए, मामला ये है कि जैसे ही हम लोग को पता चला कि इस बार ऐसे तो 57 में 6 दिसंबर 2023 को जब बिहटा में रेलवे ट्रैक हम लोग जाम किए थे, उसी समय डीआरएम खुद आके बोले थे कि इस बार राशि ज़्यादा आएगी और हम लोग काम करेंगे। सर्वे का रिपोर्ट कार्ड हम लोग भेज दिए हैं, 31 जनवरी तक सर्वे आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बजट को देखते हुए 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी, तो जैसा कि पहले से ही हम लोग का सुनिश्चित था, जंतर मंतर पे धरना दिए और वहाँ धरना देने के बाद जब हमें पता चला 1 तारीख को जब बजट आया निर्मला सीतारमण जी का, तो हमें कहीं ना कहीं अखबार से पता चला। तो हमें भी पटना से पता जब चला तो कोई चैनल वाले 326 करोड़ बता रहे थे, कोई 376 करोड़ बता रहे थे। अखबारों ने भी ऐसा ही छापा। हाँ, ऐसा ही छापा। तो कहीं ना कहीं हमें संदेह हुआ, लेकिन हमें लगा कि शायद चुनावी वर्ष के कारण सरकार प्रभावित करने के लिए दे सकती है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे पीएमओ कार्यालय में जो लेटर दिया, जिसका लेटर ए है, लेटर जैसे ही पीएमओ कार्यालय में दिया तो उसका जो जवाब आया कि आपका पहला फेज के लिए इस परियोजना का विस्तृत आकलन रिपोर्ट दिया जा चुका है और औरंगाबाद टर्मिनल से अनुग्रह नारायण रोड के लिए 12.906 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर के लिए 12 जनवरी को रेलवे बोर्ड में इसका सर्वे कोड जमा किया जा चुका है। जैसे ही पता चला और उसके बाद हम अपने किसी सहयोगियों से जब पिंक बुक निकाले तो पिंक बुक निकालने पर ये जो है ये पूरा जमीन हम लोग के अंदर से खसी गया। तो बहुत बड़ा घोटाला है ना। सोशल मीडिया में खबरें आई, कहीं ना कहीं तो सरकार के पक्ष के लोगों ने ही बात रखी होगी। जी नहीं, सरकार के पक्ष की ओर से नहीं, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से उस तरह का रिपोर्ट दिया गया है
और न ही कहीं से कोई सूचना जारी किया गया है। जो भी खबर है केवल अखबार में चलाया गया पटना से। अब पटना का अखबार वहाँ के सांसद से प्रभावित होकर चलाए कि किससे, इसलिए कि देखिए 2019 में भी यही खेला हुआ था भैया, उपेंद्र भैया 2019 में भी रामकृपाल जी द्वारा छपवा दिया गया था कि 3500 करोड़ की लागत के में 1400 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है और 3 मार्च को 2019 को प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। देखिए वो भी नहीं हुआ। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है और देखिए 26 फरवरी को अखबार में प्रकाशित है। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 120 किलोमीटर लंबी परियोजना का 3 मार्च को कार्यारंभ करेंगे पीएम, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो हम लोगों को लगा, लेकिन जैसे ही इस रिपोर्ट को देखे तो हम लोग को जमीन खिसक गई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग को हाल फिलहाल में ये पिंक बुक मिला है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम तमाम दर्शकों और आपके चैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं सबको बताना चाहते हैं, हमारे तमाम चारों संसदीय क्षेत्र के आम जनता को बताना चाहते हैं कि यह हमारे परियोजना के साथ धोखा हो रहा है। और हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि ठीक है, आप राशि कम दिए या ज़्यादा वो मतलब नहीं है, मतलब है कि आप काम लगाइए। अन्यथा 6 दिसंबर को जैसे हम लोग बीटा ट्रैक पे उग्र प्रदर्शन किए थे, हम लोग पुनः उसी हिसाब से उग्र प्रदर्शन चालू रखेंगे जब तक कि यह बीटा औरंगाबाद रेल परियोजना का काम हमें समझ में नहीं आ जाता। ये मतलब कब तक आपका प्लान है आंदोलन फिर से शुरू करना? जैसे अभी हमारे जो मुख्य संयोजक है दिल्ली में है और बहुत जल्द हम अरवल जिला संयोजक और हमारे पालीगंज के केंद्रीय सह संयोजक और वहाँ के जिला संयोजक प्रभारी जो है चंदन वर्मा जी, जो जिन पर 12 ट्रेन की बोगी भी पार कर गई है, और सारे लोग हम लोग बैठ के इस पर निर्णय किए। दुर्भाग्य तो तब होता है उपेंद्र भैया कि कल 9 दिसंबर को माननीय अमित शाह जी के सभा में चंदन वर्मा को नहीं जाने दिया गया। 9 मार्च को कल की घटना में नहीं जाने दिया गया कि नहीं आप संदिग्ध हैं, आप पर एफआईआर है, जबकि हम लोग 6 मार्च को जो अभी 6 दिसंबर को जो रोके थे आंदोलन किए थे उस पर हम लोगों को मतलब 12 आदमी पर नामजद अभियुक्त है और 200 अज्ञात है। ये देखिए एफआईआर का कॉपी भी है और 3 करोड़ 76 लाख हम लोग पर पेनाल्टी बांधा गया है। और डीआरएम की ओर से ये बोला जा रहा है कि आप लोग बॉन्ड पेपर बना के दीजिए कि आजीवन आंदोलन नहीं करेंगे तब केस को खत्म करेंगे, अन्यथा केस चालू रहेगा। तो बताइए कि संदिग्ध यहाँ कितने लोग मर्डर करके घूम रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सभा में जा रहे हैं, अमित शाह के सभा में जा रहे हैं, लेकिन बताइए चंदन वर्मा कौन सा गुनाह किया था? अब उसको कल मतलब अमित शाह के सभा में नहीं जाने दिया गया वहाँ लोकल पुलिस द्वारा कि नहीं आप संदिग्ध हैं, कहीं आप वहाँ जाके उग्र प्रदर्शन न करने लगे। तो ये बताइए कि ये जो 30 करोड़ बनाम 376 करोड़ का मामला है, ये 346 करोड़ अधिक बढ़ाकर बताने के पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है? अब तो देखिए ये वहाँ के जीएम का स्टेटमेंट का बयान है, वहाँ के डीआरएम ने खुद बोला है और स्पष्ट ये जो पेपर का न्यूज है इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी भागीदारी वही है। संवाददाता 2024 में रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, ठीक ना? तो ये तो भाई वैष्णव ने भी तो 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ की बात कहा है, लेकिन ये 326 करोड़ और 376 करोड़ कहाँ से आया? यह तो समझ से परे है। अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो अब तक होते आया है। सर्वे का तो काम हो रहा है, बोरिंग वगैरह किया जा रहा है। देखिए बोरिंग वगैरह सर्वे का काम वो भी उपेंद्र भैया दिखावा ही है, जैसे 2019 चुनाव में प्रभावित ये लोकसभा चुनाव में प्रभावित करने के लिए लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा कि आप चुनाव खत्म हो जाएगा, चारों सीट एनडीए के खाते में अगर फिर से जनता दे देगी तो ये आश्वस्त हो जाएंगे और 2029 में पुनः यही चीज लेके आएंगे। इसलिए क्षेत्र के लोगों को जागना होगा, आंदोलन को तेज करना होगा और आप लोग भी जितने भी संवाददाता हैं, अच्छे अच्छे अखबार के आप लोग जो भी पत्रकार महोदय हैं, वो भी रियलिटी को छापे और जनता को रूबरू कराते रहे। आप लोग चौथा स्तंभ के बिना, आप लोग के बिना यह परियोजना अधूरा। 4 लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़
जनता होगी? 1,10,00,000। 1,10,00,000, यानी 1,10,00,000 लोगों को ठगने का काम किया गया। पूरा ठगने का काम किया गया। इसका प्रमाण है हम लोग के पास और आपके पास भी प्रमाण हम दे दिए हैं। यह प्रमाण है, छापा है। और इस प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता है। कल तक जो अंधेरे में थे कि 326 करोड़ और 376 करोड़, अगर वो है सही में है तो यह फिर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि औरंगाबाद बिहटा परियोजना को देखिए, रेल लाइन के लिए मात्र 30 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और पिंक बुक में भी है, पिंक पेपर में भी है। तो जब दोनों साक्ष्य सामने है तो 326 करोड़ का कहीं मामला ही नहीं बनता है। समझ लीजिए ये बिहार है, यानी यहाँ योजना परियोजना शुरू होने से पहले ही कथित रूप में घोटाला हो जाता है। लोग बयान देते हैं कुछ, छपवाते हैं कुछ, प्रकाशित कराते हैं कुछ, बताते हैं कुछ, और हकीकत होता है कुछ और। तो ये लोकसभा चुनाव है, जैसा कि अजय भाई ने कहा कि 2029 में भी यही न हो जाए, इसका भी डर है। यानी परियोजना जब तक आपका काम शुरू न हो जाए और पूर्ण न हो जाए तब तक विश्वास करने की स्थिति अब नहीं रह गई है। विकास का सच एक यह भी है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर